आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। आंखें बंद करके यदि शिव के भक्त से पूछा जाए कि मुझे व्रत करना है, मैं कौन सा व्रत करूं, तो बहुत खुले मन के साथ कहा जाएगा कि आप प्रदोष का व्रत करो। एक प्रदोष हरे सब दोष, प्रत्येक दोषों का निराकरण मात्र केवल एक प्रदोष व्रत करने से ही पूर्ण हो जाता है। अनेकानेक प्रकार के दोष हों और उन दोषों का यदि कहीं से समाधान ना हो पा रहा हो, तो ऐसे में भक्त को बड़ी निष्ठा से प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और प्रत्येक प्रदोष का व्रत करने वाला साधक अनेक प्रकार से सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति तो करता ही करता है, लेकिन मेरी महादेव की अनंत कृपा उस भक्त के ऊपर बनी रहती है। इसलिए आप प्रदोष का व्रत कीजिए। संतान सुख के लिए, वैभव की कामना के लिए, व्यापार वृद्धि की कामना के लिए, किसी भी विशेष कामना को लेकर यदि आप व्रत करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए प्रदोष व्रत सर्वोत्तम व्रत है। हमें प्रदोष व्रत कब करना चाहिए? 30 मार्च अथवा 31 मार्च, इस विषय को भी लेकर हमने आगे बढ़ना है। और प्रदोष व्रत की विधि क्या रहेगी, इस मूल जानकारी को भी मैं आपके सामने साझा जरूर करूंगा। सबसे पहले तो यह जान लिए कि हमें प्रदोष व्रत कब करना चाहिए, 30 अथवा 31। तो हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए 30 मार्च को, क्योंकि 30 मार्च को प्रदोष काल के समय हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त होगी और त्रयोदशी तिथि में ही प्रदोष का विशेष और मूल व्रत किया जाता है। इसलिए 30 मार्च को हमने प्रदोष का व्रत करना है और 30 मार्च को रहेगा सोमवार। तो बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि 30 मार्च को सोमवार होने से प्रदोष की महिमा बढ़ गई और सोम प्रदोष व्रत हम समस्त भक्तों को प्राप्त हो गया है। तो सोम प्रदोष व्रत वस्तुतः संतान की कामना के लिए, सुख सौभाग्य की कामना के निमित्त किया जाता है। तो सोम प्रदोष की क्या महिमा और क्या व्रत का विधान रहेगा, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अब हमारे मन में प्रश्न जागृत हो सकता है कि प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक दोषों का निराकरण केवल प्रदोष व्रत में है, इसलिए आपको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। दूसरा, प्रदोष का व्रत कौन कर सकता है? सभी प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। 8 साल से लेकर 80 साल तक आप भगवान शिव का यह प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। तीसरा, यहां पर प्रश्न जागृत होता है कि प्रदोष के व्रत की विधि क्या रहनी चाहिए। तो हमें यहां पर जानना है कि प्रदोष व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो शास्त्रोक्त विधान से यदि आप देखें तो प्रदोष का व्रत हमें प्रातः काल और संध्या काल दोनों पूजन कालों में करना चाहिए। सुबह के समय आप जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करें, 3 जगह जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को पहला जल देना चाहिए, तुलसी माता में दूसरा जल देना चाहिए और भगवान शिव जी पर तीसरा जल देना चाहिए और चौथा जल देना चाहिए बिल्वेश्वर महादेव बेलपत्री की जड़ में। 3 जगह आपने जलदान सुबह के समय करना चाहिए। सुबह के समय यदि आप थोड़ी सी सामग्री भगवान शिव के शिवालय में लेकर जाओ, बहुत अच्छी बात है। हल्की सी सामग्री है, भस्म हो, चंदन हो, संख्या में यदि आप लेकर जाएं तो 11 बेलपत्र हो, 11 दुर्वा दल हो, 11 साबुत अक्षत जिसे चावल कहते हैं वह आपके पास हो जाए, 11 तिल, 11 जौ, जल में थोड़ा सा आप काला तिल डाल दीजिए। मिट्टी के 2 दीप लेकर जाइए, लंबी बाती का प्रयोग कीजिए और तिल के तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा कच्चा दूध मिल जाए, सोमवार का दिन है तो वो और अच्छी बात है। शिवालय में जाइए और दक्षिण में बैठिए, उत्तर की ओर मुख करें और जैसे भी व्यवस्था बन सके आप भगवान शिव का पूजन करें। दूध दही से जरूर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार का दिन है तो बेलपत्री के रस से, आंवला के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन संतान की प्राप्ति के लिए पैशाचा अभिषेचनात् दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और जड़ बुद्धि को मिटाने के लिए दधी से अभिषेक करना चाहिए। आप भगवान शिव का अभिषेक जरूर करो, लेकिन मैं कहा करता हूं कि घी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसलिए शुद्ध घी से भगवान शिव का अपने अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस प्रकार से प्रातः काल शिवाभिषेक करने के बाद भगवान शिव पर जो जो सामग्री आप लेकर गए सब चढ़ाओ, लेकिन पहले बाबा को भस्म का चंदन इत्यादि जरूर अंकित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रणाम करना चाहिए। उसके उपरांत एक दीपदान आपने बेलपत्री के पेड़ में और एक दीपदान आपने भगवान शिव जी में रखना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय बेलपत्री की आपने परिक्रमा करनी चाहिए। 5 कर लो, 3 कर लो, 11 परिक्रमा
जरूर आपने करनी चाहिए। और बेलपत्री के छांव में बैठकर आपने शिव नाम का जाप करना चाहिए। आपको कोई स्तोत्र आता है, शिव महिमन स्तोत्र, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, जो भी आपको दिव्य स्तोत्र आता है वह पढ़ो। कुछ नहीं आता तो केवल आंखें बंद करके भगवान शिव के नाम का आपने जप करना चाहिए। दिन भर आपको निराहार रहना चाहिए, शुद्धिकरण आपके जीवन में होना चाहिए। और संध्या काल का समय प्रदोष काल का समय होता है, सूर्य अस्त होने के तदुपरांत अब आपने स्नान करना चाहिए। यदि स्नान ना कर सकें, हाथ पैर इत्यादि धोने चाहिए। और संध्या काल के समय आपके आसपास जहाँ शिवालय में सुबह गए थे, यदि वहीं आप जा सके अच्छी बात है। यदि कहीं दूर ना जा सकें तो अपने घर की देवालय में ही बैठकर आपने अपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। संध्या काल के समय भी कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, आप उसको भी ले सकते हैं, आपके स्क्रीन में है। जो सुबह सामग्री आपने रखी थी वही संध्या काल के समय भी आपने शिव जी में चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें 5 मिट्टी के दियों का प्रयोग आपने करना चाहिए दीप दान करने के लिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। संध्या काल के समय आपने शिव जी में जल, दूध, दही, घी, शहद जो सामग्री है वो चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं है तो केवल जल ही चढ़ा दीजिए। लेकिन संध्या काल के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल के समय कहा जाता है भगवान शिव अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और प्रदोष काल की वेला में माता पार्वती जी के संग, गौरा मैया के संग भ्रमण करते हैं। तो जो भक्त शिव पूजन करता हुआ दिखाई देता है, भगवान शिव उसको अभिष्ट फलों से अनुग्रहित कर देते हैं। इसलिए यह कृपा भी महादेव की बहुत विशेष बन जाती है। इस प्रकार से संध्या काल के समय आपने दिव्यादि दिव्य पूजन करना चाहिए। 5 मिट्टी के दीपदान जरूर करने चाहिए। पहला मिट्टी का दीपदान गणेश जी के पास, दूसरा दीपदान शिवालय में शिव जी के पास, तीसरा दीपदान सांझ के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे, चौथा दीपदान घर में तुलसी माता में, 5वां दीपदान अपने घर की चौखाट में करना चाहिए। कुछ मीठा खाकर फिर आपने अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो ये संपूर्ण विधान है प्रदोष व्रत करने का। बड़ा सरल व्रत है, बड़ा प्यारा व्रत है, बस करने मात्र से ही मेरे महादेव आपके पर कृपा करते हैं। इसलिए एक प्रदोष हरे सब दोष, इस भाव को मन में रखकर आप अपने महादेव का जरूर पूजन कीजिएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो बड़ी लाभकारी आपके लिए होगी और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।